जरूरत होती है, जिसे कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम। सुनते हो? ये बहुत बड़ा भोजन है। ये इतना शक्तिशाली भोजन है कि इसी भोजन के कारण से आप सब कुछ अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास में ज्ञानामृत का भोजन है तो आप ठंड भी सह सकते हो, गर्मी भी सह सकते हो, धूप भी सह सकते हो, पैदल विहार भी कर सकते हो, भूखे भी रह सकते हो, प्यासे भी रह सकते हो। आपके लिए कोई भी आसपास नहीं भी हो तो भी आप अपने में आनंदित रह सकते हो। इस भोजन से अगर आपकी तृप्ति हो जाएगी तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज का अभाव महसूस नहीं होगा। कौन सा भोजन? ज्ञानामृतम भोजनम। सुन रहे हो? आप तो हमें खिलाते हो, आपका खिलाया हुआ हम ले भी लेते हैं, लेकिन हम जो आपको खिलाते हैं शायद आप ढंग से लेते नहीं हो। नहीं समझे? है? आपका खिलाया हुआ तो हम बड़े चाव से ले लेते हैं, एक तिनका भी नीचे नहीं गिराते। समझ आ रहा है? वो गिर जाए तो वो आपकी कमी के कारण से गिरता है कि आप ओवरफ्लो कर देते हो अंजलि में। बाकी हम ये विचार करते हैं कि आपका दिया हुआ एक तिनका भी, एक कण भी नीचे न गिरे और हम पूरा का पूरा आपका ग्रहण कर लें। इतना हम आपका आदर करते हैं, आपके भोजन का। सुनते हो? और हम जो देते हैं वो आप, अरे अब तो महाराज की प्रवचन का टाइम हो गया है, चलो घूम करके आ जाते हैं, जब नाच गाने का समय आएगा तो आ जाएंगे। इतना रिवाज बिगड़ता जा रहा है कि ये पंच कल्याणक भी अब ऐसा लगता है लोगों के लिए कोई ऐसा जैसे कि मतलब एक महोत्सव की तरह होना है। कोई इसमें आपके लिए ज्ञान की बात मिले, कोई इससे आप सीख से ले पाए, इससे आपके अंदर कोई आनंद उत्पन्न हो पाए, ये भावना भी आपके अंदर बनी रहे, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। एक ट्रेंड बन गया आजकल, लोग पंच कल्याणकों में आमंत्रित भी होते हैं, समाज आती है, भीड़ आती है, और वो बिल्कुल उसी टाइम पर आती है जब उसे पता हो कि भोजन का टाइम कब है। सुनते हो? अगर ये सब होने लगेगा तो समझो आप, इन जो पुण्य कार्य, मंगलिक कार्य, इन विश्व शांति के लिए किए जाने वाले ऐसे महान कार्यों की गरिमाएं कम हो जाएं। और ये कोई और नहीं करते, ये आपके जैन समाज के ही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अब ये जैनों की भी टेंडेंसी इस तरीके की होने लगी है, तो इससे अब ये थोड़ा सा विचार करने योग्य है कि आखिर इन पंच कल्याणकों के महोत्सवों से आपके लिए भी कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता, कि केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मुकुट लगाए हुए हैं, जो मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के कुछ पात्रता हासिल की है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जो आते हैं उनके लिए भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, कौन देगा? तुम दोगे उससे उनका काम नहीं चलेगा, है ना? उसके लिए तो शायद इसी के लिए मुझे बुलाया जाता हो, लेकिन हमें लगता है आपका उद्देश्य ये नहीं रहता, इस उद्देश्य की पूर्ति तो हम ही को करनी है। तो ये भोजन जो हम आपको देना चाहते हैं, ये भोजन आप लीजिए और इस भोजन को समझिए। इस भोजन को कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम, है ना? ये वो अमृत भोजन होता है कि जिसका एक बार पान करने की ललक उत्पन्न हो जाती है तो आदमी पीता भी है और खुशी में, आनंद में आंसू भी बहाता है। ये इतना आनंदित भोजन होता है। सुन रहे हो? हमें इस बात की भी थोड़ी खुशी है कि इस सहारनपुर में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं जो इस अमृत पान का वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं और आज साक्षात उन्हें अमृत पान करने को मिल रहा है, तो वे बड़े आनंदित हैं।
अब भी कौन लोग हैं जो ऊपर मंच पे बैठे हैं? सभी लोग हैं क्या? सब नहीं भी हो तो भी कुछ हैं। अगर समाज में किसी भीड़ में 10 लोग भी, 5 लोग भी ऐसे होते हैं, तो समझना कि वह भाव जो उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है वही भाव सबके लिए भी उत्पन्न हो सकता है, और ये भाव सबके अंदर भी आता है, आ सकता है। इसी भाव के कारण से मुनि महाराज भी आपको लाभ देने के लिए चले आते हैं। फिर चाहे 25 किलोमीटर हो, चाहे 27 हो, एक दिन में सब पार हो जाता है। किस कारण से? भक्त अगर भक्ति कर रहा है, भावों से अपने लिए किसी भी चीज के प्रतीक्षा में है, तो मुनि महाराज को लगता है उसके लिए प्रतीक्षा दे करके हम ज्यादा उसे कष्ट न दें और उसकी प्रतीक्षा जल्द से जल्द समाप्त हो। इसलिए मुनि महाराज भी कैसे आ जाते हैं? थोड़ा ध्यान लगा, है? क्या बोलते हो? गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, हैं?